देखो तो क्वेश्चन नंबर 6, थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा और थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, एक सवाल आपका ये है। दूसरा सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, कह रहा है कौशिक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, तो पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें थीटा कितना दिया, 45 दिया, जो दिया है थीटा बराबर 45। ठीक है, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये है। ठीक है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां थीटा वहां वहां 45 रख देंगे। ठीक है, 45 रख दे रहे हैं, साइन थीटा यहाँ 45 और इसके बीच में कोई साइन है तो गुणा का साइन लगा देते हैं, कॉस 45। ठीक, आपको बेटा साइन 45 का मान पता होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो हम दोनों के मान रख देंगे। ठीक है, तो 2 ये हो गया आपका 1/√2 गुणा 1/√2। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो √2 से गुणा करेंगे तो ये पूरे 2 हो जाएंगे आपके, ऊपर की 2 से गुणा 1 करेंगे वो आपका 2 ही रहेगा, तो ये 2 आ गए, और नीचे भी आपके ये 2 आ गए। ठीक, अब 2 से 2 हमने काट दिए, कितना आ गया बेटा, 1। ठीक, अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। अब इसके हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपकी क्या है बेटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम कितना रखेंगे बेटा, 45 रखेंगे। कितना रखेंगे, 45, क्यों थीटा बराबर 45 दे रखा तो हमने 45 रख दिया। ये हो गया आपका साइन 90, 45 गुणा 2 कर दी, 90 हो गया। साइन 90 का मान आपको पता है, साइन 90 का मान कितना होता है आपका बेटा, 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो गया, तो इसका मान भी 1 आया था, इसका भी मान 1 आया, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा कौशिक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको ले लेंगे। दिया है, दिया है, क्या दिया है, कौशिक ए बराबर 17/15। ठीक है, लाल बटे कक्का से आप देखते हैं, लाल बटे कक्का से आपको देखना होता है, इसमें लाल बटे कक्का ये, तो क्या होता है, कॉस ये साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक माने कर्ण बटे लंब होता है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, ये बना दिया हमने त्रिभुज। सही है, ए दे रखा तो ए हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, बी सी। तो आपका कौशिक बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण आपका कितना बेटा 17 है, और लंब कितना है 15 है। ठीक, अब हम वही पुरानी पाइथागोरस प्रमेय जो हम बताते चला रहे हैं उसी को लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार आपको निकालना है, कर्ण आपका कितना है 17, 17 का स्क्वायर हो गया। सही है, लंब आधार आपको निकालना है, आधार का स्क्वायर, लंब आपका कितना 15, 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, 289, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। इसमें हमने क्या 225 लिखेंगे और ये जाएगा माइनस हो जाएगा, 225 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, 225 घटा देंगे तो आपको कितना बैठेगा, बचेगा बेटा 64 बचेगा। हमने आधार बराबर लिख लेंगे, आधार बराबर 64, और ये स्क्वायर है, ये इधर आकर रूट में हो जाएगा, तो आधार बराबर आपका कितना हो जाएगा, √64। 64 का कितना हो गया 8, तो आपका ये कितना है बेटा 8। ठीक, ये 8 आ गया। अब हमको क्या निकालना, सेक, सेक का मान निकालना। तो सेक बराबर आपका कितना होता है बेटा, देखो ये सेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है बेटा 17 है, आधार आपका 8। ठीक है, ये आपका सवाल पूरा हो गया। हमें आपको दोनों सवाल दे रहे थे, आपके दोनों हो गए। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आपके देखा cos 60 बराबर cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30।
इसका मान निकालना है। दूसरा सवाल आपका है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30, ठीक, इसका मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें cos 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2, 1/2, और cos 30 का मान होता है आपका √3/2, ठीक, माइनस sin 60 का मान होता है आपका √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक। अब देखो ऊपर के ऊपर से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और नीचे के नीचे से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, सही है। ऐसे इसकी करेंगे √3 की 1 से करेंगे, ये √3 हो गया, 2 की 2 से कर दी, ये 4 हो गया, देखो, ठीक है। आप चाहे इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 आ गया, ये हो जाएगा √3 माइनस √3, तो नीचे अब सेम होता है तो ऊपर कोई चेंज नहीं आता, ये √3 से √3 कट गए, आपका कितना आ गया 0/4 आ गया, सही है। देखो जब ऊपर 0 होता है तो उसका मान 0 आता है, और नीचे 0 होता है तो इसका मान कितना आता है अनंत आता है, तो ऊपर 0 तो कोई चेंज ही नहीं है, तो क्या आपका 0 आ गया, ठीक है। इस सवाल का आपका आंसर कितना आया 0 आया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, सही है। इसमें cos 60 का मान कितना है बेटा 1/2, cos 30 का मान √3/2, ठीक, माइनस sin 60 का मान √3/2 और इसका sin 30 का 1/2, बिल्कुल सेम ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज इसमें दे रखा है, ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कितना है, शायद इसमें प्लस होगा बेटा, ये cos 60 cos 30 माइनस cos 60, इसमें शायद प्लस है, प्लस का कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया बेटा √3/2 प्लस ये हो गया आपका √3, ये 4 हो गया, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4, इसकी ये गुणा करिए 4 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 4 आ गया, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है बेटा, इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया √3 प्लस √3, जोड़ दिया कितना हो गया 2√3/4, अब इसको काटेंगे, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका कितना आ गया √3/2 आ गया। ये आपका सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सवाल, tan 30 और cot 60, और ये दूसरा इसका sin 30 sin 60 और sin 45, ठीक है, इसका मान निकालना है, ठीक। तो tan 30 का मान कितना होता है बेटा, आपका पहला सॉल्व करना है, इसमें tan 30 का मान 1/√3 होता है, और cot का मान भी आपका कितना होता है, cot 60 का मान, cot 60 इसको उल्टा चलता है, इधर से देखते हैं तो इसका भी आपका कितना जाएगा 1/√3 हो गया, इसकी इससे गुणा करिए 1, और इसकी इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका करेंगे sin 30 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है आपका √3/2, √3/2, sin 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2, कितना हो गया 1/√2, ठीक है। आप गुणा करेंगे, ऊपर के ऊपर से कर दिए, कितना √3 से इसकी करेंगे यही रहेगा, फिर इसकी इससे करेंगे तो यही ये रहेगा, ठीक है। 2 की 2 से करने कितना 2 दूनी 4 और √2 के √2 हो गए, ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, सही, आपकी ये एक्सरसाइज बेटा पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब कल अगली एक्सरसाइज के लिए बात